वालेकुम। वैसे तो मैं तंज़ो मिज़ाह का शायर हूँ, लेकिन माहौल इतना खूबसूरत बन गया है कि हर तरह की शायरी इंशाअल्लाह अपने उरूज पर पहुँचेगी। इजाज़त है। देखने सुनने में भी आई नहीं अच्छी खबर। समाअत फरमाइए। देखने सुनने में भी आई नहीं अच्छी खबर, हम तरसते ही रहे हंसने को पूरे साल भर। देखने सुनने में भी आई नहीं अच्छी खबर, हम तरसते ही रहे हंसने को पूरे साल भर। और इससे पहले खत्म हो जाए ये बूढ़ा साल भी। क्या बात है, आइए अब खुद ही हंस लें अपने अपने हाल पर। क्या बात है मसूद साहब, वाह वाह वाह। देखने सुनने में भी आई नहीं अच्छी खबर, हम तरसते ही रहे हंसने को पूरे साल भर। और इससे पहले खत्म हो जाए ये बूढ़ा साल भी। आइए अब खुद ही हंस लें अपने अपने हाल पर। कि मुस्कुराने में तकल्लुफ अब न हरगिज कीजिए, मुस्कुराहट आपकी मेरे लिए सौगात है। मुस्कुराने में तकल्लुफ अब न हरगिज कीजिए, मुस्कुराहट आपकी मेरे लिए सौगात है। और एक मेरे मसरूर होने से भला क्या फायदा, आप भी मसरूर हो जाएं तो कोई बात है। अब मैं बिज़ाह की तरफ अर्ज किया है कि जिस कदर देती है मेरी शायरी कल्बी सुकून, तवज्जो चाहता हूं जनाब, जिस कदर देती है मेरी शायरी कल्बी सुकून, क्या मिलेगा वो कलामे हालियो इकबाल में। जिस कदर देती है मेरी शायरी कल्बी सुकून, क्या मिलेगा वो कलामे हालियो इकबाल में। और जब भी पढ़ता हूँ गजल में रूबरूए सामईन, सिर्फ मतलब सुन के सो जाते हैं सब पंडाल में। मैं सोने के लिए तो कह सकता हूं, लेकिन जगाने के लिए हमारे डॉक्टर इमाम साहब यहां मौजूद हैं, वो आपको सोने नहीं देंगे। अब मैं जो देख रहा हूं, एक कथा समाअत फरमाइए कि दो तरह के लोग हैं मौजूद इस पंडाल में। दो तरह के लोग हैं मौजूद इस पंडाल में, और दोनों ही हमें लगते हैं घबराए हुए। दो तरह के लोग हैं मौजूद इस पंडाल में, और दोनों ही हमें लगते हैं घबराए हुए। और एक तो डरकर साथ में लाए हैं अपनी बीवियां, और एक मारे डर के घर पर छोड़कर आए हुए। बहरहाल सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ लोग एक बात को अपनी ज़बान पर इस तरह ले आते हैं कि वो उनका तकिया कलाम बन जाता है, लेकिन मैं इसकी सिफारिश नहीं करूंगा, न गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस आदत बद में मुब्तला हों। चार मिसरे समाअत फरमाइए कि वो एक एक बात पर कहता था बेटा, यही तकिया कलाम उसका था लोगों। वो एक एक बात पर कहता था बेटा, यही तकिया कलाम उसका था लोगों। और हुई शादी तो वो दुल्हन से बोला, अरे बेटा जरा घूंघट तो खोलो। वो एक एक बात पर कहता था बेटा, यही तकिया कलाम उसका था लोगों। और हुई शादी तो वो दुल्हन से बोला, अरे बेटा जरा घूंघट तो खोलो। और प्यार से अंकल मुझे खल्के खुदा कहने लगी, प्यार से अंकल मुझे खल्के खुदा कहने लगी। उम्र मेरी देखकर बिल्कुल बजा कहने लगी। और हाँ दिले मसरूर पर उस वक्त एक धक्का लगा, घर में जब बीवी मेरी मुझको चचा कहने लगी।
प्यार से अंकल मुझे खल्के खुदा कहने लगी, और उम्र मेरी देखकर बिल्कुल बजा कहने लगी। और हाँ, दिले मसरूर को उस वक्त एक धचका लगा, घर में जब बीवी मेरी मुझको चचा कहने लगी। और अभी हम देखते हैं बाज़ारों में, मार्केट में एक नया ट्रेंड आ गया जिसे हम एक्सचेंज ऑफर कहते हैं। पुरानी कार लाइए, एक्सचेंज ऑफर में दूसरी लेकर जाइए। पुरानी बाइक लाइए, नई लेकर जाइए। इसमें थोड़ा सा एक शेड दिया है मैंने कि नहीं इंटरेस्ट कुछ बाकी रहा एक्सचेंज ऑफर में, नहीं इंटरेस्ट कुछ बाकी रहा एक्सचेंज ऑफर में, कि गाहक आके बस स्कूटर और टीवी बदल जाए। नहीं इंटरेस्ट कुछ बाकी रहा एक्सचेंज ऑफर में, कि गाहक आके बस स्कूटर और टीवी बदल जाए। अरे स्कीम हो ऐसी कि वो शोरूम पर पहुंचे, पुरानी घर से लाए और नई बीवी बदल जाए। नहीं इंटरेस्ट कुछ बाकी रहा एक्सचेंज ऑफर में, कि ग्राहक आके बस स्कूटर और टीवी बदल जाए। अरे स्कीम हो ऐसी कि वो शोरूम पर पहुंचे, पुरानी घर से लाए और नई बीवी बदल जाए। हजरत, बहुत ही संजीदा चीज़ों में भी मिजाह पैदा हो जाता है कभी कभी।